में अलाइनमेंट में मर्ज एंड सेंटर बताएंगे। मर्ज एंड सेंटर का क्या यूज है। प्रीवियस क्लास में आपको फॉन्ट के बारे में बताए थे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर। अलाइनमेंट में टॉप, सेंटर, मिडिल, लेफ्ट, सेंटर, राइट बताए थे। रैप टेक्स्ट बताए थे। आज मर्ज एंड सेंटर होगा, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर अच्छे से समझ जाइए और सीख लीजिए कैसे मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करना है। अगर ये मर्ज एंड सेंटर आपको क्लियर हो जाएगा तो आप एक्सेल में कोई भी काम डिजाइनिंग कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मर्ज एंड सेंटर, क्योंकि एक्सेल में जो डिजाइनिंग होता है वो मर्ज एंड सेंटर ही करके देता है। ये चीज़ अगर क्लियर आप हो गए तो आप कोई भी डिजाइनिंग एक्सेल में बना सकते हैं, कैसा भी डिजाइन हो। क्योंकि देखिए, जब आप एक्सेल सीट बनाते हैं, एक्सेल में जब डिजाइनिंग करते हैं तो आपको जो ये छोटा छोटा सेल दिख रहा है ना, ये कैसे मर्ज करना है, कैसे आपको बनाना है, वो चीज़ आपको मर्ज एंड सेंटर ही करके देगा और कोई नहीं करके देगा। इसलिए आपको मर्ज एंड सेंटर अच्छे तरह से क्लियर होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सेल में। क्लियर है सबको। देखिए, सबसे पहले ये क्या है, सेल है ना। इसका सेल का एड्रेस F2 हो गया। क्लियर है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि सेल को कैसे एक्सटेंड करना चाहिए। एक मेथड ये है कि एच आई के बीच में जो ये बॉर्डर लाइन है उसको आप ऐसे ड्रैग कर लीजिएगा तो ये एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड मेथड मैंने बताया था कि जब आप टेक्स्ट लिखिएगा, जब आप टेक्स्ट लिखिएगा तो आपको एच आई के बीच में जो बॉर्डर है उस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो सेल ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाएगा जितना आपका टेक्स्ट होगा। क्लियर है। थर्ड आपको क्या करना है, देखिए, आपको देखिए थर्ड में कल मैं दोबारा रिपीट किया था, आज देख लीजिए फिर से। आपको ऐसे सेलेक्ट करना है ऊपर की तरफ, ठीक है। सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद आपको कॉलम का जो वेट है वो कितना चाहिए वो पहले आपको सोचना पड़ेगा। इसमें डिजाइनिंग करने के लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपको वेट कितना लेना है ताकि आपका डिजाइनिंग परफेक्ट बने, ठीक है। आपको अप्लाई करने के पहले आपको खुद से सोच के रखना होगा कि आप एग्जैक्ट क्या साइज लीजिएगा इसका वेट को, ताकि आपका प्रॉपर डिजाइनिंग बने। पर उसके पहले आपको ये भी ध्यान देना होगा कि पेज सेटअप एक्सेल में करना होगा। मैं अभी पेज सेटअप नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा बेसिक नॉलेज दे दूंगा, उसके बाद आपको पेज सेटअप के बारे में बताएंगे, ठीक है। पेज सेटअप बहुत ही कंपलसरी है। इसलिए कंपलसरी है क्योंकि पेज सेटअप में आप जब प्रिंट आउट निकालिएगा वो कितना आप उस पेज में चाहते हैं डाटा, वो सब आपको वहां पे डिस्प्ले में दिखना चाहिए। क्लियर, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके छोटा कर दिया तो देखिए सबका कॉलम का साइज छोटा हो गया चेंजेस। यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट में आपको मर्ज एंड सेंटर बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा मर्ज एंड सेंटर का क्या यूज है। मर्ज एंड सेंटर में चार पॉइंट आता है। सबसे पहला है मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। सेकंड है मर्ज अक्रॉस। थर्ड है मर्ज सेल। फोर्थ है अनमर्ज सेल, है ना। देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मर्ज एंड सेंटर के पहले एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, एकदम छोटा सा आइकॉन की तरह बना हुआ है। वो आपको एग्जैक्ट बता रहा है कि आप जब कीजिएगा तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मर्ज एंड सेंटर करके देखते हैं क्या होता है। देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले
इतना सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। आपको जितना मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है, इतना सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको माउस का लेफ्ट क्लिक से अपना सेल को देखिए, जैसे माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के रखना है, और पकड़ के रखने के बाद जितना आपको सेलेक्ट करना चाहते हैं उतना आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद माउस का लेफ्ट क्लिक को छोड़ देना है, छोड़ दिए। छोड़ने के बाद मर्ज एंड सेंटर पे आपको क्लिक करना है। क्या हो गया, देखिए मर्ज एंड सेंटर पे जब आप क्लिक किए, उसमें फॉर एग्जांपल आपका 10 सेल था, मान लीजिए कि आपका 1 2 3 4 ऐसे करके 10 सेल था, ठीक है। ये 10 सेल एक सेल बन गया, 10 सेल एक सेल बन गया, ठीक है। पर देखिए जब एक सेल बना, देखिएगा यहां पर सेल का एड्रेस क्या दिखा रहा है, E5 दिख रहा है ना, E5। पर जब मैंने मर्ज एंड सेंटर किया था तो इसका सेल का एड्रेस क्या बन गया, B2। B2 मतलब सबसे पहला कॉलम और सबसे पहला रोज लिया ना, B2। बी का कॉलम सबसे पहला कॉलम रीड किया और रोज में भी 2 नंबर मतलब पहला रोज रीड किया, सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गया। मर्ज एंड सेंटर का ये काम है, जितना भी सेल आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद एक सिंगल सेल बना दीजिए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए सेकंड पे हम करते हैं, यहाँ पे सबके बोर्ड पे देखिए, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए, ठीक है। सेकंड देखिए मैं क्या कर रहा हूं, फिर से सेम ऐसे ही मैं माउस का लेफ्ट क्लिक को पकड़ के सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन इसमें बोलता है मर्ज एक्रॉस। अच्छा, मर्ज एक्रॉस में एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, दिख रहा है ना, है लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है उसका एरो का डायरेक्शन किधर है, कोई बता सकते हैं, राइट साइड में। इसका मतलब देखिए क्या होता है, क्लिक कर रहे हैं मर्ज क्रॉस पे, देखिएगा सबको क्या हो गया, कोई बता सकते हैं। इसमें कॉलम हट गया, रोज रह गया ना। पहला और दूसरा में डिफरेंस कुछ दिख रहा है, देखिए इसमें अगर आप चाहिएगा तो सिंगल ऐसे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, क्लिक कर सकते, पर इसमें एक क्लिक हो रहा है, हो रहा है ना, है। पहले तो मैंने पूरा सेल सेलेक्ट किया था ना, 10 12 जो भी सेल था मैंने सेलेक्ट तो पूरा किया था, पर जब मर्ज अक्रॉस पे जब मैं क्लिक किया तो आपका कॉलम हट गया, सिर्फ रोज रह गया, ठीक है ना। दोनों के बीच में डिफरेंस ये है, वो सिंगल सेल हो गया, ये आपको रोज सिर्फ रह गया, ठीक है ना। अब देखिए इसका फायदा क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है मर्ज अक्रॉस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बताते हैं कैसे। आप लोग को पता होगा, जितना भी अकाउंट में बिल बनता है, अकाउंटेंट बिल जनरेट करते हैं टैली को छोड़ के, वो एक्सेल के थ्रू ही जनरेट किया जाता है, ठीक है। आजकल तो मार्केट में टैली आ गया, तो टैली के माध्यम से आप बिल जनरेट कर सकते हैं, पर मैनुअल जिसके पास नॉलेज है वो एक्सेल के थ्रू भी बिल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, देखिए इसमें अगर आप लिखिएगा कंप्यूटर, लिख दिए ना। जब आप लिख रहे हैं कंप्यूटर, ये एक ही बार लिखाएगा, लिखा रहा है ना, लिखा रहा है एक बार। क्या इसमें दूसरा यूज कर सकते हैं, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन नहीं यूज कर सकते हैं, पर इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा लाइन आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका पहला लाइन में आपका एड्रेस हो जाएगा, सेकंड लाइन में आपका एड्रेस डाल दिए, स्टेट डाल दिए, फिर थर्ड, फिर पिन कोड डाल दिए, फिर मोबाइल नंबर डाल दिए, जो आपको डालना है वो डाल सकते हैं। क्लियर है, मतलब
कहने का ये है कि इसमें सिर्फ एक ही लाइन लिख सकते हैं, और जब मर्ज क्रॉस कर दीजिएगा तो इसमें हर लाइन में कुछ ना कुछ डाटा आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए तीसरा कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? देखिए मैंने सबसे पहले माउस का लेफ्ट क्लिक को पकड़ के सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद देखिए सब कोई बोर्ड पे मर्ज सेल। ध्यान से देखिएगा, कोई जवाब दे सकते हैं तो बताइएगा क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, कुछ कॉमन मिलेगा आपको। क्या कॉमन मिला? मर्ज एंड सेंटर और मर्ज सेल दोनों एक है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर और मर्ज सेल दोनों सेम है। आपको क्लियर है? ठीक है, देखिए अब इसमें भी मैं टेक्स्ट लिखता हूं तो एक ही लिखाएगा, लिखा रहा है ना? है सिंगल टेक्स्ट लिखा रहा है। अब देखिए चौथा में मैं क्या कर रहा हूं। चौथा में मैंने किया, सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर में अनमर्ज। अनमर्ज वर्क अभी नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले आप मर्ज कीजिएगा तब ना अनमर्ज कीजिएगा। कहने का मतलब है कि हम गलती से मर्ज कर दिए, हमको सुधारना है, तो सुधारने के लिए अनमर्ज पे क्लिक कीजिए, तो आप जो भी गलती किए हैं गलती से वो आपको वापस आ जाएगा। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, देखिए सबके मर्ज सेल पे पहले क्लिक कर देता हूँ, मर्ज हो गया। अब देखिए दोबारा मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ और अनमर्ज पे क्लिक कर देता हूँ, वापस आ गया मेरा अनमर्ज। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत समझने में? सबको ही कीजिए। सबको ही का बन गया है। अब देखिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप लोग को कैलेंडर बनाना है, कैलेंडर नहीं, ये अटेंडेंस रजिस्टर। ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर कैसे बनाइए, उसके बाद आपको कैलेंडर भी देंगे बनाने के लिए। 2023 का कैलेंडर आप लोग को बनाना है। ठीक है, पर उसके पहले आपको अटेंडेंस रजिस्टर सीट बना के दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए अटेंडेंस रजिस्टर सीट कैसे बनेगा। न्यू पेज ले लेते हैं। ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, पहला एग्जांपल के लिए आपको नेम का यूज करना है। ठीक है, इतना नाम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ड्रैग कर दिए। ठीक है, ड्रैग करने के बाद आपको हेडिंग भी बड़ा करना है, तो हेडिंग भी बड़ा कर दिया। ठीक है, बड़ा हो गया दोनों चीज, है ना बड़ा। उसके बाद तीसरा, अगर आपको थोड़ा सा नाम लिखने में थोड़ा अगर डिस्टेंस कम हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, आप ये जो दोनों के बीच का अगर चौड़ाई कम है, तो आपको इसको इंक्रीज करने के लिए 2 और 3 के बीच का जो बॉर्डर है उसको आप पकड़ के ड्रैग कर दीजिए थोड़ा नीचे, तो सबका वेट चेंज हो जाएगा। चेंज हुआ ना? हाइट, हाइट सबका चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे हुआ। मैंने जहां तक मुझे करना है वहां तक मैंने सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हाइट को चेंज करने के लिए मैं जितना मुझे जरूरत है उतना मैं ड्रैग कर दिया बॉर्डर पे, तो वो चेंज हो गया। क्लियर है? इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉलम पे अप्लाई करता हूं, क्योंकि मुझे अटेंडेंस प्रेजेंट लिखना है, एब्सेंट और प्रेजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वर्क होगा 31 तक, क्योंकि 31 का पूरा बनाना है आपको अटेंडेंस रजिस्टर। ठीक है, और देखिए सबसे पहले कैसे यूज करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मतलब मीन्स इस माथे पर हेडिंग पर ऐसे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको जितना चाहिए उतना सेलेक्ट, देखिए फिर से गलती हो गया, ऐसे आपको जितना चाहिए उतना 31 तक आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जितना आप डिस्टेंस विड्थ रखना चाहते हैं उतना आप रख सकते हैं। मान लीजिए मुझे इतना रखना है। ठीक है, छोड़ दिए, हो गया छोटा, हो गया ना?
ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने आपको बॉर्डर नहीं बताया है, पर आपको एमएस वर्ड में बॉर्डर मैंने पढ़ाया था। ठीक है, देखिए बॉर्डर कहाँ पे है। फॉन्ट के अंदर में आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड, ठीक बॉक्स बॉर्डर सब मिलता है। आपको देखना होगा कि कौन सा बॉर्डर कहाँ पे लगा है। ठीक है, अभी मैं ऑल बॉर्डर ले रहा हूँ। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। देखिए आपको एक कंफ्यूजन होगा, कोई बता सकते हैं, ये जो आपको ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स के बीच में बॉर्डर सब दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, है क्या ये पेपर में प्रिंट होगा? सोच के बोलिएगा। ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है, क्या ये लाइनिंग आपका पेज जब आप प्रिंट आउट निकालिएगा प्रिंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये आपको दिख रहा है पर उसमें नहीं प्रिंट होता है। प्रिंट आपको ये होगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें आपने बॉर्डर दे दिया है, मतलब बॉर्डर लगा दिया है, इसलिए जब आप इसको प्रिंट निकालिएगा तो बॉर्डर इसका दिखेगा वहां पे, क्योंकि आपने बॉर्डर लगा दिया है। आया समझ में? देखिए अब मैंने ये कर दिया। ठीक है, करने के बाद मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूं, और सेलेक्ट करने के बाद फिल कलर से कलर फिल कर देता हूं। हो गया। लाइट कलर यूज कीजिएगा, डीप कलर मत यूज कीजिएगा, क्योंकि आपको अटेंडेंस सीट में लाइट कलर ही दिखेगा। दिख रहा है? अगर आप यहाँ पे मंथ लिखना चाहते हैं, रहता है ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लिखा होता है, किसी में मंडे ट्यूसडे भी रहता है। ठीक है, अगर आप इसमें मंथ लिखना चाहते हैं, अगर आपका ये छोटा हो रहा है तो आप ऐसे इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, और ये आपको जगह मिल गया। अब इसमें क्या कीजिए, इसका एबीसी जो है, इसमें आप वर्टिकल या डायगोनल यूज कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंगल क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप लोग सब कुछ करके देखिए, आप लोग का बन रहा है कि नहीं, करके देखिए। तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज आपका छूट गया था, बोर्ड पे देख लीजिए। आपको जब भी आप कीजिए, आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सेलेक्ट करने के बाद सेंटर टू सेंटर मैच अलाइनमेंट मिला दीजिएगा। अगर सेंटर टू सेंटर मैच रहेगा ना, तो बार बार आपको सेलेक्ट करके टेक्स्ट को सेंटर नहीं करना होगा, पहले ही आप सेंटर कर दीजिएगा ना, तो जब टेक्स्ट लिखे वो प्रॉपर सेंटर पे चला जाएगा। ये आपको वर्क जो है ना, ये पहले करना हो, जैसे बी बोल्ड कर दिए तो थोड़ा आपका डार्क लिखाएगा। अगर फॉन्ट नेम देना चाहते हैं तो फॉन्ट नेम भी पहले दे दिए, सेलेक्ट करने के बाद एरियल ब्लैक, ये सब आप पहले कर दीजिए, ताकि आप जब लिखिएगा तो आपका लिखने में कोई समय बर्बाद ना हो और बाद में कोई चेंजेस ना करना पड़े। अब हेडिंग में कोई और कलर देना चाहते हैं तो हेडिंग को भी आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हेडिंग का टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, रेड। पहले से डिफाइन कर दिए, मैं अभी लिखा नहीं हूं पर पहले से डिफाइन कर दे रहा हूं कि मुझे यहाँ पे कलर चेंज चाहिए। अब देखिएगा मैं लिखूंगा तो चेंज हो जाएगा। सबसे पहले लिख रहा हूं राहुल, चेंज हुआ। चेंज हो रहा है। अब आपको अब ये सोचना होगा कि क्या ये यहाँ पे सेंटर टू सेंटर अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगेगा। तो ये आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको लेफ्ट अलाइनमेंट को मैच मिलाना होगा, ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है,
क्योंकि कुछ जगह पे ऐसा होता है कि सेंटर टू सेंटर नहीं दे सकते हैं, उसको लेफ्ट अलाइनमेंट में ही रखना सही होगा। तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि लेफ्ट अलाइनमेंट दे कि सेंटर अलाइनमेंट दे। आपको वेट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपका प्रॉपर वेट करे। ठीक है, अब जनवरी दिख रहा है ना है, या शॉर्टकट में JAN भी लिख सकते हैं। मैंने पहले सबको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद वर्टिकल टेक्स्ट अप्लाई कर दिया और सब पे अब लिख रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा। wrap टेक्स्ट का यूज देखें, अटेंडेंस रजिस्टर बाहर चला गया था, पर wrap टेक्स्ट पे क्लिक किया तो अटेंडेंस रजिस्टर सब एक साथ आ गया। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो बताइए, मैं दोबारा रिपीट करूं। कीजिए सब कोई। यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर है ना? आपको होम टैब में फॉन्ट बता दिए, अलाइनमेंट का पूरा क्लियर हो गया है। अलाइनमेंट के बाद थोड़ा पेज को डेकोरेशन करने के लिए आपको इंसर्ट टैब में चलते हैं। इंसर्ट टैब है ना ये, इसमें आपको पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप, स्मार्ट आर्ट का क्या यूज है ये आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, पहला पिक्चर्स हो गया, दूसरा स्मार्ट आर्ट हो गया, और तीसरा शेप हो गया, जो आपने MS वर्ड में पढ़ा है। ठीक है, कैसे यूज करना है, कैसे बनाना है, उसका आपको बताया जाएगा। ठीक, देखिए हम अभी न्यू पेज ले ले रहे हैं। सबसे पहले आपको
इलस्ट्रेशन में आपको पिक्चर्स बता रहे हैं, पिक्चर्स का क्या यूज है, ठीक है। इंसर्ट टैब के अंदर में देखिए, पिक्चर्स में आपको क्या करना है, पिक्चर में आपको कोई पिक्चर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पिक्चर्स पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। सबके बोर्ड पे देखिए, पिक्चर पे क्लिक कर दिए। जैसे ही पिक्चर्स पे क्लिक कीजिएगा, ये आपको कंप्यूटर से कहेगा कोई पिक्चर आप सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो हम, मेरा पिक्चर तो डेस्कटॉप पे है, मैं डेस्कटॉप से कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए ये फ्लावर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और इसको इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। आ गया। देखिए ये सेल पीछे है, सेल जो दिख रहा था ना वो पीछे है, और ये आपको पिक्चर्स है, ठीक है। आपको क्या करना है, पिक्चर का रीसाइज, रीसाइज मैंने बताया था ना कैसे पिक्चर को छोटा बड़ा करना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। देखिए जब आप पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा, ये आपको कॉर्नर्स दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे, देखिए अभी, ये देखिए, ये रीसाइज है, देख रहे हैं ना, है ये वाला। मैं यहाँ से नहीं करूंगा रिसाइज, मैं करूंगा डायगोनल, मैं आपको बताया था कि डायगोनल छोटा करना है ना। अब इसको मैं माउस का लेफ्ट क्लिक को पकड़ लेता हूँ, और डायगोनल को अंदर की तरफ इसको छोटा करता हूँ, ठीक है। अभी मैं छोड़ दिया, यहाँ पे आ गया, फिर से मैं इसको उठा रहा हूँ। अच्छा आप लोग ये बताइए ये क्या है, रोटेट। रोटेट मतलब रोटेट करना किसी भी एंगल में, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आपको कॉर्नर अच्छी तरह से क्लियर दिख रहा होगा, व्हाइट कलर का बॉक्स दिख रहा है ना, यहाँ पे आप कहीं से भी छोटा कर सकते हैं, पर आपको डायगोनल छोटा करना है, क्योंकि इक्वल हाइट एंड विड्थ चेंज होता है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे फिर से कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, छोटा हो गया, इतना बड़ा हो गया, और इसको आपको छोटा करना है, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन का पिक्चर है। देखिए पिक्चर तो वही रहा, कोई चेंजेस हुआ नहीं ना, क्वालिटी वही सेम है ना। अगर आप छोटा पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, तो आपका जब उसको बड़ा कीजिएगा तो फटेगा, पर जब बड़ा फोटो को आप छोटा कीजिएगा तो वो नहीं फटेगा, पिक्चर का प्रिंटिंग भी अच्छा आएगा, क्वालिटी भी अच्छा आएगा, सब कुछ इक्वल रहेगा, ठीक है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो भी पिक्चर आप इंसर्ट करना चाहते हैं, वो पिक्चर आपका बड़ा होना चाहिए, ये नहीं कि एकदम छोटा ले लिए उसको खींच के बड़ा कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि पिक्चर खराब आएगा। क्लियर है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग को देखने में क्लियर हो। ठीक है, ये आपका पिक्चर हो गया। देखिए क्या इसमें फॉर्मेट टैब ओपन है, फॉर्मेट टैब कैसे ओपन होगा, पिक्चर पे जब आप क्लिक कीजिएगा, माउस का लेफ्ट क्लिक से पिक्चर पे जब क्लिक कीजिएगा, तब आपका फॉर्मेट टैब ओपन होगा, ठीक है। देखिए पिक्चर पे माउस का लेफ्ट क्लिक को क्लिक कर दिया, आपका फॉर्मेट टैब ओपन हो गया, ओपन हुआ ना। जो स्टूडेंट एम एस वर्ड का क्लास नहीं किए हैं, वो यहाँ पर देखिए, आपको पिक्चर का बॉर्डर कैसे देना है क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, मैं सारा चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी को दिक्कत होगा तो बताइएगा। देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर को जब सेलेक्ट किया तो फॉर्मेट टैब ओपन हो गया ना। अब मैं इस पे पिक्चर्स का बॉर्डर यूज करता हूँ, देखिए आप यहां से भी यूज कर सकते हैं, चेंज हो रहा है, दिख रहा है चेंज, चेंज दिख रहा है। ये बना बनाया थीम है, मैंने आपको बताया था ना। देखिए 3D लुक बेंड हो गया ना थोड़ा सा नीचे, देखिए पिक्चर को थोड़ा टेढ़ा करके लगा सकते हैं, शैडो इफेक्ट, ठीक है। जो आपको इसमें से अच्छा लगे, पसंद है, वो यूज करिए, पर मुझे इसका यूज नहीं करना है, मुझे खुद का बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर पे चलता हूँ, ठीक है। पिक्चर बॉर्डर का मतलब है पिक्चर जो आपने सेलेक्ट किया है उसके कॉर्नर्स, मतलब उसके साइड कॉर्नर में आप बॉर्डर का यूज कर सकते हैं, क्लियर है। अब कैसे आपको पिक्चर बॉर्डर यूज करना है वो देखिए, कलर देने के पहले बॉर्डर तो सेलेक्ट कर लें,
देखिए वेट का मतलब क्या होता है, सबको बताइए जोर से। बॉर्डर का थिकनेस होता है ना, है। देखिए यहां से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 6 pt, देखा, क्लिक कर दिया। अब पिक्चर्स बॉर्डर पे थिकनेस क्लिक करने के बाद डैशेस मतलब स्टाइल, कैसा स्टाइल देना चाहते हैं, देखिए चेंज हो गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, येलो दूंगा तो लाइट हो जाएगा, रेड दे देता हूँ। हाँ देखिए ये कलर दे देता हूँ, आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। कलर चेंज हो गया। अब चेंज होने के बाद नो आउटलाइन का मतलब बताइए, बॉर्डर रिमूव, ठीक है। वेट समझ में आ गया, डैशेस समझ में आ गया, नो आउटलाइन क्लियर है, कलर्स क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखिए मैं इस पे पिक्चर्स इफेक्ट पे चलता हूँ, ठीक है। पिक्चर इफेक्ट में आपको पता है 3D लुक आ रहा है ना, है। जैसा आपको यूज करना है वैसा कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर्स लेआउट में ये 2013 में सिर्फ होगा, आपको 2007 में नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको इसके लिए आपको जो सेव के बाद जो आपका था इफेक्ट, उसको आपको यूज करना होगा। देखिए यहाँ पे इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट का यूज करना होगा, ठीक है, उसका वैसा डिजाइन बनाने के लिए, ठीक है ना। पिक्चर क्लियर है, क्लियर है ना, आगे चले। अब पिक्चर के बाद पिक्चर के बाद आपको मैं क्या बता रहा हूं, देखिए शेप, ठीक है। शेप का कैसे यूज करना है, कोई भी शेप आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको शेप अच्छा लगता हो, ठीक है। आगे, ठीक है। जब तक आप शेप पे क्लिक नहीं कीजिएगा फॉर्मेट टैब ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर्मेट टैब ओपन करने के लिए आपको शेप पे क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए शेप फिल का आपको मतलब पता होगा, कलर कोई भी देना चाहते हैं दे सकते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, मैं येलो कलर ले लेता हूँ, ठीक है। येलो कलर लेने के बाद आपको शेप फिल में ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हैं, 2 कलर। मोर ग्रेडियंट में क्लिक कीजिएगा तो मल्टीपल कलर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ग्रेडियंट फिल पे जाइए, यहाँ से आप जो भी कलर पे क्लिक कीजिएगा वो कलर यहाँ से आपको आ जाएगा, देखिए। मिला, मल्टीपल कलर में चेंज हो गया। अब इस स्केल को जैसे आप आगे पीछे स्प्रेड कीजिएगा वैसे इसका कलर भी स्प्रेड होगा, हो रहा है। डार्कनेस ब्राइटनेस में कलर चेंज हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट आपको जैसा आपको लगे वैसा कलर आप मल्टीपल कलर का यूज कर सकते हैं, क्लियर है। ग्रेडियंट का बहुत अच्छा यूज है, कोई भी अगर आप विजिटिंग कार्ड या इनविटेशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो इसके हेल्प से आप बना सकते हैं, ठीक है। मेनली ये आप MS वर्ड में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर आपको ऐसा डिजाइन नहीं यूज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहां पर पिक्चर्स का यूज कर सकते हैं। देखिए पिक्चर्स है, पिक्चर्स पे क्लिक कर लिए, कोई भी पिक्चर को सेलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम ए फाइल, इंसर्ट पे क्लिक कर दिए, चेंज हो गया ना। उसके बाद देखिए
पिक्चर क्लियर है। ग्रेडियंट के लिए टेक्सचर, टेक्सचर में आप जो भी पैटर्न यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। नो फिल में क्या होगा, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और देखिए पिक्चर में आप कंपनी का लोगो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कंपनी का लोगो आप चाहिएगा वो कंपनी का लोगो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब शेप आउटलाइन में चलते हैं। शेप आउटलाइन में भी सेम है, वेट अगर चेंज करना है तो वेट आप बदल दीजिए, वेट का कलर चेंज करना है, चेंज हो गया, ठीक है। इसका स्टाइल चेंज करना है, हो रहा है चेंज। नो आउटलाइन में आपका आउटलाइन रिमूव हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और देखिए आउटलाइन रिमूव किया तो कितना अच्छा कलर हो गया ना। अब उसके बाद इफेक्ट में क्या होगा, थ्री डी रोटेशन, देखिए सबको वर्क किया ना। देखिए इसमें टेक्स्ट का यूज भी कर सकते हैं। देखिए आपको मैंने वर्ड आर्ट स्टाइल पढ़ाया था एमएस वर्ड में, दोबारा देख लीजिए। वर्ड आर्ट स्टाइल में क्या होता है, अगर आपको एक हेडिंग, वर्ड आर्ट स्टाइल का क्या यूज है वो देख लीजिए। अगर आप कोई हेडिंग बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, डेकोरेटिव बनाना चाहते हैं, तो आप वर्ड आर्ट स्टाइल से अपना हेडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ए क्या लिखा हुआ है, ये आपको बताना चाहता है कि आप इसमें से कौन सा डिजाइन पसंद करना चाहते हैं हेडिंग बनाने के लिए। कोई भी एक सिंगल सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मुझे ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कोई भी आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए, मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा कोई बता सकते हैं कि अभी आपको क्यों नहीं लिखा रहा था? क्योंकि आपका सेव था, आपका टेक्स्ट नहीं था कि आप टेक्स्ट वहां लिख सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप एक टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए। टेक्स्ट बॉक्स मैंने पढ़ाया था, जहां पर आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं वहां पर आपको टेक्स्ट बॉक्स हेल्प करेगा लिखने में, ठीक है। देखिए कैसे, क्लिक कर दिए, जितना बड़ा चाहिए टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर दिए, इसका कलर व्हाइट हो गया ना, बॉर्डर भी आ गया। तो इसको फॉर्मेट में जाके बॉर्डर इसका आउटलाइन हटा देते हैं, नो आउटलाइन, और इसको सेव फिल में भी जाके नो फिल कर देते हैं, रिमूव हो गया। अब यहाँ पे मैं कंप्यूटर लिखता हूँ, पहले इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। लिख रहा है इफेक्ट में, देखिए ब्लैकिश शैडो है ना। समझ में आया कैसे आपको यूज करना है, क्लियर है ना। मतलब अभी आपने पिक्चर कैसे यूज करना है, पिक्चर पे बॉर्डर कैसे लगाना है, शेप कैसे यूज करना है, शेप पे टेक्स्ट कैसे लिखना है, वर्ड आर्ट का सब क्लियर हो गया। पिक्चर्स हो गया क्लियर, शेप हो गया, वर्ड आर्ट क्लियर हो गया। अब तीसरा है आपको स्मार्ट आर्ट, ठीक है। तो स्मार्ट आर्ट आपको लास्ट बता देते हैं इसमें, ये है स्मार्ट आर्ट, है ना स्मार्ट आर्ट। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। स्मार्ट आर्ट के लिए आपको इसमें देखना होगा कि आपको कौन सा ऐसा आर्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं स्मार्ट आर्ट में। देखिए मैं इसमें से कोई एक सिंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको सोचना होगा कि इस पे कौन सा ऐसा लगाएंगे जो अच्छा लगे। देखिए मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। आपका आ गया, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। इसको जो भी कलर देना चाहते हैं कलर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको खुद का कलर देना है तो ऐसे सिंपली इस पर क्लिक कर लीजिए और फॉर्मेट टैब पे जाइए और अपना खुद का कलर फिल कर लीजिए, ठीक है।
पिक्चर यूज़ करना है तो फिर से जाइए सेव फिल पे, पिक्चर पे जाइए, कंपनी का लोगो इंसर्ट कर लीजिए फ्रॉम ए फाइल और इंसर्ट पे क्लिक कर लीजिए। हुआ चेंज। और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखना है आप वो लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? वर्ड आर्ट आपको अच्छे से मैंने बताया था कैसे। देखिए, आपको स्मार्ट आर्ट में आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप यहाँ से कौन सा स्मार्ट आर्ट सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो स्मार्ट आर्ट है ना, सबसे पहले आप सोचिए कि हम मेरा टेक्स्ट क्या है, मुझे किस टेक्स्ट में कौन सा स्मार्ट आर्ट को अप्लाई करेंगे। जब आप इसको सोचिएगा तो आप प्रॉपर डिजाइनिंग कर पाइए कि ये वाला स्मार्ट आर्ट उस जगह पे फिल होगा। जैसे पिरामिड में आप क्या यूज कर सकते हैं, कोई बताइए? हाँ, कंपोजिशन। और हिराची में आपको फैमिली ट्री। ठीक है। वैसे ही प्रोसेस में आप साइकिल में आप लाइफ साइकिल यूज कर सकते हैं। ठीक है। प्रोसेस में कैसे कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है वो प्रोसेस डाल सकते। तो आपको कोई एक सिंगल सेलेक्ट करना होगा, ठीक है ना? तो सब कुछ करके दिखाइए। यहाँ तक सबको क्लियर है? देखिए, अब हम सीखेंगे एक्सेल में पेज सेटअप कैसे कर सकते हैं। मतलब में जब आप एक्सेल सीट बना रहे हैं तो पेज सेटअप कैसे करेंगे। मतलब कहने का ये मतलब है कि आप लोग को पता है कि जब भी आप फोटो स्टेट की दुकान पे जाते हैं प्रिंट आउट निकालने, तो वो पेपर का साइज क्या होता है बताइए सबको? A4 होता है ना, A4। तो A4 में आप कैसे उस पेज पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, कितना आपका जो डाटा है वो A4 के अंदर आ रहा है, कितना बाहर जा रहा है, ये कैसे देखे। देखिए, डिजाइनिंग तो आप लोग कर लिए, डिजाइनिंग तो आपको समझ में आ गया कि ऐसे शेप यूज कर लेंगे, ऐसे पिक्चर इंसर्ट कर लेंगे, ऐसे नाम लिख लेंगे, वैसे वो कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, ये सब आपको क्लियर हो गया। पर आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो एक पेज में है कि दूसरे पेज में है, कि पेज से बाहर हो गया। सबसे पहले आपको ये समझना होगा। ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं ये अटेंडेंस रजिस्टर जो अटेंडेंस सीट बनाया हूं, मैं इसको मैं चेक करता हूं क्या ये एक पेज में है कि दो पेज में है। ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सब कोई बोर्ड पे देखिए। पेज सेटअप करने के लिए सब कोई बोर्ड पे पहले देखिए। आपको करना क्या है, आपने तो अभी होम टैब पढ़ा, होम के बाद इंसर्ट पढ़ा कुछ। पेज सेटअप के लिए आपको जाना पड़ेगा व्यू टैब पे। व्यू कहां पे है देखिए, रिव्यू के लास्ट में है व्यू टैब, है ना व्यू। अभी जो आप वर्क कर रहे हैं देखिए यहाँ पे वर्कबुक व्यू है, वर्कबुक व्यू। व्यू का मतलब होता है कैसे आप देखना चाहते हैं, किसी चीज को आप कैसे देखना चाहते हैं। क्लियर है? आपको नॉर्मल का मतलब है कि जैसा आप बना रहे हैं वैसा ही एज इट इज वो दिखेगा। मतलब जैस नॉर्मल का मतलब जैसा डिजाइन, जैसा आप उसको चेंजेस कर रहे हैं वैसे ही वो चेंजेस दिखेगा। ठीक है। और उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू दिख रहा है? पेज ब्रेक प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, अगर आप देखना चाहते हैं कि कितना आपका डाटा सिंगल पेज में है और कितना आपका सेकंड पेज पे चला गया है, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको नॉर्मल से हट के अपने माउस का लेफ्ट क्लिक से पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू का मतलब होता है देखना, आउटपुट नहीं देगा, सिर्फ दिखाएगा आपको कि कैसा आपका प्रिंट निकलेगा। क्लियर है? तो पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्या आपका सारा डाटा पेज वन पे निकल रहा है ना? पेज वन लिखा हुआ सेंटर पे। अब देखिए किसी और दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, इसको नॉर्मल में चेंज कर दिया। ठीक है। सीट 3, एक डाटा यहां है, देखिए एक डाटा ये है ना सेव का,
एक डाटा मेरा यहाँ पिक्चर है। पिक्चर मैंने नीचे क्यों रखा है, क्योंकि मेरा सेकंड या थर्ड पेज दिखे, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे होगा। अभी मैं मेरा जो पेज है वो नॉर्मल में है, क्लियर है। अब नॉर्मल से मैं इसको पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक कर देता हूं। क्या हो गया, कोई बता सकते हैं। दो पेज में हो गया, पर देखिए आपका जो पहला शेप था वो पेज वन में हो गया। मतलब कहने का कि पेज वन में जितना शेप है वो पूरा आपका प्रिंट आउट में निकल जाएगा, क्लियर। पर जब आप पेज टू का बात कीजिएगा, मतलब पिक्चर का जब आप बात करते हैं, तो पिक्चर में आगे का कुछ पिक्चर जो है ना वो पेज वन में है और कुछ पिक्चर आपका पेज टू है। मतलब 25% आपका पेज वन पे है, तो इसका मतलब आपका पिक्चर कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो पेज वन में है या पेज टू पे है, आपको क्या करना होगा कि उसको पेज वन पे ले जाइए या पेज टू पे ले जाइए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे उठाइए और इस पे पेज टू पे छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो डाटा है वो पेज टू पे चला गया, ठीक है। अगर हम इसको पेज वन में चाहते हैं तो आप ऐसे इसको पकड़िए, माउस का लेफ्ट क्लिक को पकड़ के रखिए, पकड़ के रखने के बाद इसको पेज वन पे छोड़ दीजिए, पेज टू गायब हो गया। कहने का मतलब कि अगर आप पेज टू में निकालना चाहते हैं उस पिक्चर को तो पेज टू पे भेज दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ टेक्स्ट भी लिखना होता है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपको कुछ जगह होना चाहिए ताकि आप पिक्चर भी यूज कर सकें और सेव भी यूज कर सकें, क्लियर है। अगर इसको आप यहाँ पे यूज कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ डाल देते हैं, क्या हो गया, पेज थ्री हो गया, आया ना। मतलब मीन्स पेज वन मेरा निकल रहा है, पेज टू मेरा ब्लैंक निकल रहा है, पेज टू ब्लैंक। हाँ थोड़ा सा चला गया, इसको और इधर कर सकते हैं, थोड़ा सा चला गया, ठीक है अब सही है। पेज टू मेरा ब्लैंक निकल रहा है और पेज थ्री में मेरा पिक्चर इंसर्ट है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और बताते हैं, मान लीजिए ऐसे निकल जाता है, पेज वन पेज टू निकल गया ना। देखिए अभी आपके पास बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। बहुत मजबूरी हो गया कि यार ऐसा हो जाता काश कि मेरा दोनों शेप और पिक्चर एक ही पेज में आ जाता, पर मेरे पास जगह नहीं है। पर मैं चाहता हूं कि दोनों चीज एक ही पेज में दिखे। होता है ना ऐसा कभी कि आपका टेक्स्ट भी बहुत जगह लिखा हुआ है और पिक्चर भी आपको उसी पेज में निकालना है, ठीक है, जिसको कहते हैं मैक्रो, छोटा करना बोलते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये डॉटेड लाइन दिख रहा है, इस डॉटेड लाइन को आपको माउस के लेफ्ट क्लिक को पकड़ के आगे की तरफ खींचना है जितना आपका पिक्चर्स है और इसको छोड़ देना है। तो ये आपका पेज वन पे चला गया, मतलब आपका जो डॉटेड लाइन है वो ब्लू लाइन के पास आके रुक गया है, ठीक है। कहने का मतलब कि अब जो पहले पेज टू था वो पेज टू हट गया डॉटेड लाइन के कारण और दोनों एक ही पेज में आके रह गया, ठीक है, क्लियर है। कहने का मतलब कि आप दोनों चीज एक ही में प्रिंट निकाल सकते हैं, पर हाँ टेक्स्ट का साइज पिक्चर का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। मैक्रो आप लोग देखे होंगे कैसा हो जाता है, थोड़ा सा साइज छोटा हो जाए। पर हाँ देखिए कभी कभी ऐसा होगा कि पांच पेज का भी जो डाटा है, चार पेज पांच पेज का डाटा है, उसको भी निकालना एक सिंगल पेज में। क्या होता है ना, कभी कभी आपको ज्यादा पेज का डाटा, आपको एक थंबनेल, थंबनेल समझते हैं, छोटा छोटा आपको पासपोर्ट साइज बन जाता है जिसमें आप बहुत सारा थंबनेल दिखा सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो आप छह सात पेज को भी एक पेज में कर सकते हैं इस मेथड के जरिए, ठीक है ना। अब देखिए मेरा अभी पेज वन पेज टू है, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं कि ठीक है पेज वन है ना, एक चीज आप ध्यान से देखिए, पेज वन पे ये कौन से कॉलम पे ब्लू लाइन दिख रहा है, जे है ना। अब के पे सेकंड पेज दिख रहा है ना, देख लीजिए ना, क्लियर, जे ओके क्लियर है।
अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेकंड पेज पे नहीं, मैं पेज मार्जिन चेंज करके देखता हूँ। ध्यान से देखिए, अब पहला जो बता रहा था वो मैक्रो कर रहा था, जिससे टेक्स्ट का साइज या पिक्चर का साइज छोटा हो रहा था, ठीक है। पर अब मैं क्या कर रहा हूं कि साइज वही रहे, पर मार्जिन मेरा कम बेसी कर देते हैं, ठीक है। देखिए अभी जे ओके कॉलम याद है ना, उसके बीच में डॉटेड है ना। अब देखिएगा पेज लेआउट में गया, मार्जिन, अभी मेरा कौन सा सिलेक्टेड है, देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का जो ये दिख रहा है ना, ये हल्का ब्लू कलर में ये आपका सिलेक्टेड है, ये दोनों सिलेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये आपको आउटर बॉर्डर दिख रहा है वो आपका ब्लू कलर से इंडिकेट है ना, मतलब ये सिलेक्टेड है, ये नहीं सिलेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे आपको आउटलाइन बॉर्डर नहीं दिख रहा है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाइट पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या हो गया, पहले जेके पे था ना, अब आई जे पे चला गया, मतलब एक थोड़ा सा का कमी हुआ ना, थोड़ा सा। अब देखिएगा आई जे पे आ गया, मार्जिन पे गए, नैरो कर दिए, तो पहले कहां पे था, जेके पे था। अब देखिए जेके को भी पार कर दिया, मतलब अगर थोड़ा सा का अगर आपको जरूरत है, मतलब 2-3 इंची या 4 इंची की अगर आपको जरूरत है, तो आप पेज मार्जिन से अपने पेज को निकाल सकते हैं कि हाँ चलो थोड़ा सा हमको एडजस्ट कर सकते हैं मार्जिन से, ठीक है। आपको आया समझ में कि कैसे आई से जे पे गया और जे से के पे गया, के आउटर पे आ गया, आया, क्लियर है, मार्जिन समझ में आ गया। एक मेथड और ये भी है, कस्टम मार्जिन, यहाँ पे आपको लेफ्ट टॉप 0 कर दीजिएगा तो और मार्जिन आपको मिल जाएगा, पर ज्यादा अगर नजदीक सटा दीजिएगा तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। थोड़ा सा पेज में मार्जिन रहना चाहिए, ताकि आप जब उसको बाइंडिंग करवाइएगा या आप उसको स्पाइरल करवाइएगा तो आपका ये प्रॉपर अच्छे से क्लियर दिखे, ठीक है। तो इसके लिए आपको मार्जिन थोड़ा सा लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ओरिएंटेशन में, देखिए अभी यहाँ पे कहाँ पे है, के पे है ये डॉटेड लाइन, के ऑयल पे। अब देखिए यहाँ पे ओरिएंटेशन कर देते हैं, लैंडस्केप, कहाँ गया डॉटेड लाइन, नीचे आ गया, पर इधर भी है, दिखाते हैं आपको, ओ पे, ओ पे आ गया, नीचे भी नहीं, आपको रहेगा दोनों साइड, पर क्या हो जाता है ना कि आपका पिक्चर अंदर था ना, इसीलिए आपका छुप गया था, ठीक है। अब देखिए ओ पे आ गया, मतलब मिस आपको कॉलम ज्यादा मिल गया, लैंडस्केप में आपको कॉलम ज्यादा मिल जाता है, मिलता है, रोज कम जाएगा पर कॉलम ज्यादा मिल जाएगा, पोर्ट्रेट में आपको रोज ज्यादा मिल जाएगा, कॉलम कम जाएगा, क्लियर है। अब देखिए तीसरा एक और तरीका है, साइज, साइज में आप पेपर का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, ए फोर हर ऑफिस में हर कंपनी वर्क में आपको पेपर साइज ए4 ही लिया जाता है, ए4 एक स्टैंडर्ड पेपर साइज है जो ऑफिशियल वर्क में यूज किया जाता है, ठीक है। क्या है ए4 का साइज, 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर, ठीक है। पर देखिए अगर आपका प्रिंटर में ए3 भी लेता है तो ए3 भी आप लगा सकते हैं, पर आपको देखना होगा कि आपके प्रिंटर में ए4 रीड कर सकता है कि ए3। अगर आपके पास ए3 अवेलेबल है, मौजूद है, तो ए3 भी ले सकते हैं, क्योंकि ए3 का साइज ए4 से बड़ा होता है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का क्या यूज है, देखिए बैकग्राउंड पे जब हम क्लिक करेंगे, फ्रॉम ए फाइल कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेते हैं कोई फोटो और इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं, टेक्स्ट एंड, ये नॉर्मल में क्लिक करेंगे पहले, व्यू में नॉर्मल आ गया, प्रीव्यू देख रहे थे ना इसलिए उसमें नहीं दिख रहा था, ठीक है, नहीं ना दिखा, नॉर्मल में क्लिक कर दिया, दिख गया, ठीक है। आप लोग सब कुछ कीजिए, कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो रिप्लाई कीजिए।